केकड़ी सावर उपखंड के मेरू खुर्द में स्थित 500 साल पुराने भेरूजी मंदिर को तोड़े जाने के आरोपों के विरोध में एक पीड़ित परिवार पिछले 17 दिनों से सावर उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा है। बुजुर्ग दंपति सहित पूरा परिवार कड़कड़ाती ठंड, सड़कों की धूल और सरकारी उदासीनता के बीच न्याय की मांग कर रहा है, मगर अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। परिवार का आरोप है कि मंदिर विध्वंस और प्रतिमा क्षति के मामले में वे लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कथित लाल धागा बाबा के प्रभाव के चलते पुलिस और प्रशासन कार्रवाई से बच रहे हैं। मंदिर तोड़ने से संबंधित सावर पुलिस थाने में मामला दर्ज है और जांच डीएसपी कर रहे हैं, पर परिवार का कहना है कि सारी प्रक्रिया केवल फाइलों तक सीमित है। उनका आरोप है कि बाबा के रसूख के आगे प्रशासन खामोश खड़ा है और पीड़ित की आवाज दबाई जा रही है। लगातार धरना, कई बार तबियत बिगड़ने से अस्पताल तक पहुंचना और 17 दिन का अनवरत संघर्ष, इसके बाद भी कार्रवाई शून्य होने से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ने लगी है। वहीं विवादों में घिरे कथित बाबा का एक और कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर धमकी भरे जुमलों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। वायरल ऑडियो में कथित व्यक्ति को यह कहते सुना जा सकता है कि मैं कल ही गोली मरवा दूं, चौराहे पर गोली नहीं मरवाई तो ये अग्नि है। साथ ही ऑडियो में खुद को दुष्टों का संहार करने वाला बताते हुए आक्रामक दावे किए गए। नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने ऑडियो को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। हालांकि ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस और प्रशासन की ओर से इस वायरल ऑडियो पर कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं हुआ है। केकड़ी सावर थाना क्षेत्र के गटियाली गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने रविवार को सावर पुलिस थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन गांव में अशांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया गया। ज्ञापन पूर्व सरपंच कालूराम मीणा के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि गांव के ही कुछ आरोपी और बाहर के बदमाश ग्रामीणों के साथ मारपीट कर अशांति पैदा कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित मदन लाल ने सावर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मदन लाल ने बताया कि वह शाम करीब 7 बजे पटवार भवन के पास बैठे थे, तभी गांव के ही रामप्रसाद वैष्णव पुत्र सोहनदास वैष्णव और दीपू पुत्र रामप्रसाद वैष्णव उनके पास आए और विवाद करते हुए मारपीट करने लगे। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने जयपुर से आए कुछ लोगों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। मदन लाल ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान उनके साथ जाति सूचक टिप्पणियां की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने बताया कि यदि मोहल्ले वासियों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह 18 नवंबर को गांव के ही राजू शर्मा के साथ भी इन्हीं आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने सावर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ अब तक 3 रिपोर्ट दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनके हौसले बुलंद है। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं इस बारे में सावर थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा का कहना है कि एक आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार किया है, वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी मुनि अनुपम सागर महाराज एवं मुनि निर्मोह सागर महाराज के पावन सानिध्य में रविवार को सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में सुभाष नगर सुधा सागर स्कूल के सामने सापुड़ा रोड पर नवीन जिनालय का भूमि पूजन कार्यक्रम उत्साह व भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। सुबह घंटाघर स्थित आदिनाथ मंदिर से बैंड बाजों के साथ भव्य जुलूस निकाला गया, जो बोहरा कॉलोनी स्थित ऋषभदेव जिनालय व सापुड़ा रोड स्थित नेमिनाथ मंदिर होते हुए नवीन जिनालय की भूमि स्थल पर पहुंचा। यहाँ मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। समाज के श्रेष्ठी जनों ने आचार्य 108 विशुद्ध सागर महाराज के चित्र का अनावरण किया व दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम में मुनिश्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पदमचंद रोहित कुमार को प्राप्त हुआ। महावीर प्रसाद, माणकचंद, राजेंद्र, चंद्र प्रकाश एवं महेंद्र कुमार, विमल कुमार, आशीष कुमार ने शास्त्र भेंट किए। भूमि पूजन समारोह में प्रथम शिला रखने का सौभाग्य भूमि प्रदाता राजेंद्र कुमार, चेतन कुमार, विजय, विकास, ऋषभ जैन ने प्राप्त किया। इसी के साथ अरियंत शिला का लाभ राजकुमार, दिनेश राठा, सिद्ध शिला का लाभ नंदलाल, नीलेश कुमार गर्ग, आचार्य शिला का लाभ शांतिलाल पारसमल, विनोद, राकेश जैन, उपाध्याय शिला का लाभ चांदमल, शीतल कुमार, जयंत कुमार जैन, साधु शिला का लाभ ज्ञानचंद, आशीष कुमार, अमित डेवड़िया एवं नंदावर्त शिला का लाभ पारसमल, महावीर, त्रिलोक, भागचंद, नवल, जिनेन्द्र जैन ने प्राप्त किया। मौके पर बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। कार्यक्रम में सकल दिगंबर जैन समाज एवं समस्त कॉलोनी वासियों का भरपूर सहयोग रहा। मंच संचालन केसी जैन एवं भागचंद जैन ने किया। केकड़ी सेवा एवं संस्कार सप्ताह के तहत रविवार को प्रातः 11 बजे केकड़ी गौशाला जयपुर रोड पर लायंस क्लब के सदस्यों द्वारा गौमाता का पूजन कर, आरती कर, साड़ी ओढ़ाकर सभी ने गौमाता को गुड़ खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
प्रांतीय सभापति एस अन्याथी ने बताया कि अध्यक्ष निरंजन चौधरी, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, राजेंद्र सोनी, क्लब प्रशासक जगदीश पथेपुरिया, वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग, लियो सचिव मनीष नुहाल, छोटूलाल गुर्जर सहित सभी लोगों ने पुण्य कार्य कर सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया। सेवा सप्ताह में वृद्धजन सम्मान, गंगाजल वितरण, भागवत गीता ग्रंथ वितरण, मोबाइल दुरुपयोग रोकथाम जागरूक शिविर एवं तुलसी पीपल एवं आंवला पूजन व बाल संस्कार संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। श्री पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को एनसीसी कैडेट्स के द्वारा एनसीसी दिवस बड़े जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य गोपाल लाल रेगर ने बताया कि 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी अजमेर के कमान अधिकारी अजय दादिज के नेतृत्व में स्थानीय विद्यालय के एनसीसी ऑफिसर हरिराम दरोगा और एनसीसी कैडेट्स के द्वारा एनसीसी दिवस पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, एनसीसी फ्लैग और देशभक्ति से संबंधित एनसीसी कैडेट्स द्वारा पेंटिंग बनाई गई। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स में अनुशासन, उत्साह और देश सेवा के प्रति प्रेम झलक रहा था। एनसीसी ऑफिसर हरिराम दरोगा ने कैडेट्स को देश सेवा के प्रति संबोधित किया और बताया कि एनसीसी की स्थापना भारत में 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत हुई थी, जिसमें एनसीसी का उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच अनुशासन, चरित्र, भाईचारे, साहसिक कार्य की भावना और निस्वार्थ सेवा की संकल्पना विकसित करना है। इतना ही नहीं, इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व के गुणों को जगाना भी है। जो भी कैरियर चुनते हैं वे राष्ट्र की सेवा करेंगे। अंत में एनसीसी सॉन्ग के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स को देश प्रेम की भावना के प्रति जागरूक किया गया।